नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। स्वामी विवेकानंद के बारे में भारतीयों में बहुत ज्यादा गलतफहमी फैलाई गई है। ज्यादातर पिछड़े वर्ग के लोग उन्हें हिंदू धर्म का रक्षक समझ लेते हैं, समाज सुधारक समझ लेते हैं और बहुत से लोग वेद वेदांत के साथ साथ उन्हें बुद्ध मार्ग का भी समर्थक समझते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने पुराणों को नकारा है, ब्राह्मणों को लताड़ा है, इसीलिए वे बड़े अच्छे इंसान थे, इसीलिए वे समाज सुधारक थे। पर सच्चाई इससे कोसों दूर है। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देख कर ही जाइएगा। आज मैं कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने वाला हूँ जिससे विवेकानंद का पूरा इतिहास सामने आ जाएगा। सबसे पहले थोड़ा सा इनका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में इन्होंने जन्म लिया था। नाम था इनका नरेंद्र दत्त, जो बाद में विवेकानंद के नाम से प्रचलित हो गए। यह वही दौर था जब भारत में सभी ब्राह्मणों में खलबली मची हुई थी, इतनी भयंकर जितनी 12वीं सेंचुरी में जो क्रूसेड हुआ था। यहूदी, ईसाई, इस्लाम आपस में ही लड़ मरे थे अपने गॉड के प्रूफ के लिए, यरूशलेम की भूमि के लिए। वो तो बेचारे आपस में लड़ कट मरे थे, लेकिन यहाँ पे लड़ाई ही अलग थी। यहाँ पे जमीन खोदने पर बुद्ध ही बुद्ध निकलने लगे थे। भारत का असली इतिहास सामने आ रहा था। अब जिन लोगों ने उनको कब्जाया था उनके अंदर खलबली मचनी तो जायज थी, और ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई गप कि हम लाखों साल से यहाँ पर हैं, ये थ्योरी ताश की पत्तों की तरफ बिखरने लगी थी। अब ऐसे में ब्राह्मणों को जरूरत थी एक ऐसे शूद्र यानी कि पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, दलित, शोषित, वंचित आदिवासियों को ब्राह्मण धर्म में जोड़ने की, क्योंकि डर था कि वापस से ये लोग अपने घर वापसी यानी धम्म में न लौट जाएं। तो ब्राह्मणों ने कई सारी संस्थाएं अलग अलग खोल ली। जैसे 1828 में ब्रह्म समाज खोला गया, जिसके संस्थापक थे राम मोहन राय। इसी तरह से 1875 शंकर त्रिवेदी उर्फ दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर ली। फिर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। तो इन सारी संस्थाओं का काम ही था कि जो शूद्र वर्ग है, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग है, उनके बुद्ध धर्म में घर वापसी करने की बजाय ब्राह्मणवाद में खींच कर लाना। और इसमें तुरुप के इक्का साबित हुए विवेकानंद, जो कि रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं विवेकानंद को बार बार शूद्र क्यों कह रहा हूँ। तो विवेकानंद कायस्थ फैमिली से थे, और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि कायस्थ फैमिली शूद्र वर्ग में आती है। अगर आप व्यास स्मृति पढ़ें तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कायस्थों को देखते ही सूर्य की तरफ देखने लगना चाहिए, और अगर उनसे बात हो जाए तो फिर नहा धोकर ही घर में जाना चाहिए। उनको शूद्र से भी नीचा माना गया है। ऐसे में कायस्थ नरेंद्र दत्त उर्फ विवेकानंद को अपना शिष्य बनाकर ब्राह्मण रामकृष्ण परमहंस ने जैसे अंधेरे में दिया जला दिया था। पहले तो यह प्रचारित किया गया कि नरेंद्र नास्तिक था, फिर ब्राह्मण रामकृष्ण परमहंस से मिला और उसे पत्थर की एक प्रतिमा को, जिसे वो दुर्गा कहता था, को खीर खिलाते देखकर आस्तिक बन गया। यानी कि विवेकानंद की एंट्री ही पूरे ब्राह्मणवादी तरीके से प्रचारित की, और विवेकानंद इस पर पूरी तरह से खरा उतरा। उसने पूरे तन मन धन से बुद्ध मार्ग को ब्राह्मणीकरण करने का प्रयास किया, ये बताने का प्रयास किया कि ब्राह्मण धर्म से ही यानी हिंदू धर्म से ही बुद्ध मार्ग निकला है। दरअसल हर समय कालखंड में बहुत बड़े बड़े फेक न्यूज फैलाने वाले पैदा हुए हैं, और विवेकानंद बीए तक तो पढ़ाई की थी, लेकिन बिना तथ्यों के, बिना प्रमाणों के फेक न्यूज फैलाने में इन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसने पिछड़े अति पिछड़ों को चूना लगाया है। विवेकानंद ने सबसे पहले एक फेक न्यूज फैलाई। वह फेक न्यूज लिखा गया है स्वामी विवेकानंद भगवान बुद्ध तथा उनके संदेश बुक में। उसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसके पेज 16 पर लिखा है, स्वामी जी कहते हैं यानी विवेकानंद कहते हैं, बुद्ध की प्रत्येक शिक्षा का आधार वेदांत है। वेदांत दर्शन बौद्ध एवं अन्य सभी भारतीय मतों का आधार है, किंतु हम जिसे आधुनिक पंडितों का अद्वैत दर्शन कहते हैं, उसमें बौद्धों के भी अनेक सिद्धांत मिले हैं। और पेज 17 पर यही स्वामी जी कहते हैं, वेदांत का बौद्ध मत से कोई झगड़ा नहीं है, वेदांत का उद्देश्य ही समन्वय करना है। अब देखिए ये कितनी बड़ी फेक न्यूज है, और यही फेक न्यूज आपने आए दिन सोशल मीडिया में भी सुना हो, प्रचारित करते रहते हैं कि बुद्ध मार्ग भी हिंदुइज्म की ही शाखा है। और ये फेक न्यूज किसने फैलाई थी? इसी विवेकानंद ने। अब आइए मैं इसकी फैक्ट चेकिंग भी कर देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने मेरा वीडियो 129 देखा होगा तो आपको ये बात क्लियर पता चल गई होगी कि ब्राह्मण धर्म का कुछ भी
कोई सबूत नहीं मिला है बुध मार्ग से पहले। दूसरी बात कि आज तक कोई स्कॉलर भी यह बात साबित नहीं कर पाया कि बुध से पहले वेद वेदांग थे। हवा में बातें चलती हैं, सबूत नील बटे सन्नाटा है। अब अगर एक पल के लिए इन बातों को दरकिनार भी कर दूं तो भी इससे साबित हो जाएगा कि बुध मार्ग वेदांग से ठीक उल्टा है, इनका आपस में कुछ लेना देना ही नहीं है। अब डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक भी लिखी है, पुराणों में बुध। उसके पेज 288 पर वह वेदांग और बुध मार्ग की तुलना करते हुए भी लिखते हैं। वो अंश दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको प्रामाणिक रूप से पता चल जाएगा कि क्या अंतर होता है। वो लिखते हैं, वेदांत के अनुसार एक आत्मा यानी कि जीवात्मा है और एक ब्रह्म परमात्मा है, यानी कि वेदांग में आत्मा और परमात्मा है। इस ब्रह्म को ही सत्य माना गया है। वेदांत के अनुसार सत्य का अर्थ है जिसका स्वरूप भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों तथा जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में अनाधित रहे, अर्थात जो हर स्थिति में एक जैसा बना रहे। वेदांत के आचार्य शंकर ने कहा है कि जिस रूप से जो पदार्थ निश्चित होता है, यदि वह रूप सतत संभाव से विद्यमान रहे तो उसे सत्य कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वेदांत में आत्मा परमात्मा भी है और इसके अनुसार आप जगे हुए हैं या सपने में हैं या सुसुप्त हैं, इसमें सब में एक जैसी ही स्थिति बनी रहती है, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि एक आदमी सोया हुआ है और एक आदमी जगा हुआ है, वो एक जैसी स्थिति में कैसे हो सकता है। अब बुध मार्ग में अगर आप देखें तो इसी में डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात लिखते हैं कि बुध मार्ग के अनुसार आंतरिक जगत पंच स्कंध मात्र है। ध्यान से समझिएगा, रूप स्कंध, वेदना स्कंध, संज्ञा स्कंध, संस्कार स्कंध तथा विज्ञान स्कंध, और बाह्य जगत विभिन्न रूप वाले 4 परमाणुओं का पुंज मात्र है। अतः जगत के समस्त पदार्थ क्षण अस्थायी हैं, यानी कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है। जहाँ ब्रह्म जैसी कोई चीज नहीं है, यानी कि यहाँ परमात्मा भी नहीं है, जो सदा एक जैसी बनी रहती बताई जाती है। बुद्धिज्म के 4 मुख्य दार्शनिक भाग हैं, सौतांत्रिक, वैभाषिक, विज्ञानवादी और शून्यवादी, और इन चारों ही दर्शनों ने ब्रह्म जैसे किसी भी तत्व को न तो माना है और न ही ऐसा कोई बात प्रतिपादित किया है। फिर किस आधार पर ये विवेकानंद महोदय ने ये कह दिया कि बुध मार्ग की शिक्षाएं वेदांत के आधार पर। अब कुछ और सच्चाई जान लीजिए। अब ये जो वेदांत है, इसका सबसे बड़ा टीचर बताया गया है शंकराचार्य, यानी कि शंकर, जो 9वीं सदी का था। हालांकि उस समय भी कोई लिखित प्रमाण इन चीजों का नहीं मिला है। ये सारी बातें बताई जाती हैं कि माधवाचार्य, जो कि 14वीं सदी का था, उसने ये सब लिखा था। हालांकि उसका भी लिखित प्रमाण अब तक नहीं मिल पाया है। फिर भी हम एक पल के लिए ये सब इग्नोर कर दें और मान भी ले कि हाँ, शंकर ने कहा था, तो वो तो बुद्ध को गाली देता था। उसने अपने ब्रह्म सूत्र में भाष्य करते हुए लिखा, बुद्ध अनाप शनाप बकने वाला दुनिया का दुश्मन है। अब बताइए, अगर बुद्ध वेदांत से शिक्षा लिए होते तो शंकर उन्हें अनाप शनाप बकने वाला बताता। यानी शंकर 9वीं सदी में वेदांत का भाष्य बुद्ध विरोध में कर रहा था, और यहाँ स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी हवाई किला बना रहे। अब पूरा ब्राह्मण ग्रंथ आप उठा के देख लीजिए, हर जगह बुद्ध का विरोध ही है। इसमें आगे जब विवेकानंद ये कहते हैं कि बुद्ध मार्ग से हमारा कोई विरोध नहीं है, तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़े फेंकू साबित होते हैं। क्योंकि इन्होंने बीए तक तो पढ़ाई की थी, लेकिन न तो बुद्ध मार्ग ही ध्यान से पढ़ा था और न ही ब्राह्मणों की किताबें ध्यान से पढ़ी थी। जो शंकर वेदांत का सबसे बड़ा आचार्य बताया गया, उसी की जो जीवनी है शंकर दिग्विजय, जिसे महाकाव्य कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ का, उसी का उदाहरण देते हुए डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात आगे लिखते हैं, शंकर राजा सुधनवा की सेना साथ लेकर चलता था। वह लोगों को पकड़ लेता था और जो अपने को वैदिक मत का अनुचर घोषित करता था, उसे हाथों से थप्पड़, घूसे आदि से मार पीट कर छोड़ दिया जाता था, और जो अपने को वैदिक मत के अनुयायी घोषित नहीं करते थे, उन्हें बहुत दिनों तक बंदी बनाकर कारावास में बंद कर दिया जाता था। अब ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसी हजारों लाखों घटनाएं भरी पड़ी हुई हैं जहां ब्राह्मण धर्मियों ने बौद्धों पर हमला किया है, उन्हें प्रताड़ित किया है और उन्हें खत्म करने का प्रयास किया है। यानी कि
ब्राह्मण धर्मी हमेशा से ही बुद्ध मार्ग के दुश्मन रहे हैं, जबकि बुद्ध ने किसी से भी कोई दुश्मनी न की थी और न करने की प्रेरणा दी थी। अब विवेकानंद का गप यही नहीं रुकता है, ये आगे और भी ज्यादा गप हाँकते हैं। अब इनकी जो ये पुस्तक है स्वामी विवेकानंद भगवान बुद्ध और उनका संदेश पुस्तक, उसी में वो लिखते हैं पेज नंबर 4 पर कि जो भगवान बुद्ध देव ने ही यथार्थ संन्याश्रम का सूत्रपात हुआ, वे ही संन्याश्रम के मृत ढांचे में प्राणों का संचार कर गए। और पेज नंबर 6 पर लिखते हैं शाक्य मुनि स्वयं सन्यासी थे। अब इसकी भी सच्चाई आप जान लीजिए, ये जो सन्यास वाली बात है ये वैदिक धर्म में है ही नहीं। अब विवेकानंद को ये बात पता नहीं थी, वो तो बन गया सन्यासी। अब जब सन्यासी बना और जब सच्चाई उसे पता चली कि ये तो वैदिक मार्ग में सन्यास होता ही नहीं है, तो बेचारे को बहुत धक्का लगा था। अब क्या करे, तो उसने इसका उठाकर बुद्ध मार्ग पर ठिकरा फोड़ दिया कि शाक्य मुनि बुद्ध सन्यासी थे और उन्होंने ही सन्यास का सूत्रपात किया, उसे जीवंत किया। अब मैं आपको कुछ प्रमाण दिखाता हूँ। अगर आप बौधायन धर्म सूत्र देखें तो उसमें साफ साफ लिखा है, आश्रम व्यवस्था प्रहलाद के पुत्र कपिल नाम के असुर ने देवों के साथ स्पर्धा करते हुए शुरू की थी। अतः बुद्धिमान को इन आश्रम, भेदों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास को बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, इनकी उपेक्षा करनी चाहिए। अब विवेकानंद तो बन गए थे सन्यासी, तो ये तो हो गए थे वैदिक धर्म के ठीक उल्टे। अब क्या करते, तो इन्होंने फिर से एक फेक न्यूज फैला दी कि बुद्ध ने सन्यास मार्ग का जन्म दिया है। और इसीलिए आप देखेंगे जब भी बुद्ध मार्ग की बात होती है तो लोग कहते हैं अरे सन्यासी बन जाओगे क्या, घर द्वार छोड़ दोगे क्या। तो ये सारी की सारी फेक न्यूज इसी विवेकानंद की देन है। जबकि सच्चाई ये है कि ये जो सन्यास वाली बात है इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है कि एक इंसान 100 साल तक जीता था। शुरू के 25 साल वो पढ़ाई लिखाई करे, उसके बाद के 25 साल गृहस्थ जीवन जिए और उसके बाद के 25 साल यानी 50 साल से 75 साल की उम्र में जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, उन पर काम करे और उसके बाद 75 से 100 साल के बीच की उम्र सन्यासी बन के गुजारे। लेकिन बुद्ध मार्ग में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है और शाक्य मुनि बुद्ध ने किसी को सन्यासी बनने की प्रेरणा नहीं दी थी। उनके फॉलोअर गृहस्थ भी थे और वो लोग भी थे जो ज्ञान विज्ञान का अर्चन करने के लिए पूरी तत्परता से अलग अलग जगहों पे रहते थे और धर्म का प्रचार करते थे। दरअसल विवेकानंद की परेशानी ये थी कि ये बंदा सन्यासी तो बन गया लेकिन फंस गया था कि भाई वैदिक धर्म में सन्यास तो है नहीं, तो अब कैसे लोगों को सफाई देता फिरे। तो इसने बुद्ध मार्ग का सहारा लेकर ये फेक न्यूज फैला दी कि नहीं ये तो बुद्ध ने इजाद किया है। अरे जब बुद्ध ने इजाद किया है तो तू वेद वेदांग की क्यों प्रचार किया करता था। तो दोस्तों ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। इन्होंने कैसे कैसे बुद्ध मार्ग पर मीठी छुरी चलाकर भारतीयों को जो चूना पोता है और उसके ऊपर ब्राह्मणी धर्म का जो प्रचार किया है, इसकी पूरी मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ। आप बने रहें, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर भारतीय को ये पता चल सके कि कैसे विवेकानंद ने ब्राह्मणवाद के जाल में पिछड़े अति पिछड़ों को फंसाने के लिए क्या क्या गुल खिलाए हैं। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।